समादरणीय धार्मिक सज्जन वृंद, वेद के अंदर सूर्य को पृथ्वी का पिता बताया गया है। पृथ्वी सूर्य से पृथक होकर अस्तित्व में आई और पृथक होने के बाद पृथ्वी अंतरिक्ष में रहती है। अंतरिक्ष को पृथ्वी की माता वेद के माध्यम से परमेश्वर ने बताया। जिस पृथ्वी को परमेश्वर ने हमें रहने के लिए दिया, उस पृथ्वी का पिता सूर्य है और उसकी माता अंतरिक्ष है। परमेश्वर अपने भक्तों को, उपासकों को मानसिक शक्तियाँ, इंद्रियों की शक्तियाँ, ऐन्द्रिक बल, मानसिक बल देता है। जो परमेश्वर की योग रूपी आज्ञा का पालन करता है, अष्टांग योग का अनुष्ठान करता है, और उसके साथ साथ जो मनुष्य जिस आश्रम में है, वर्ण में है, उस आश्रम वर्ण के धर्मों का, कर्तव्यों का ठीक पालन करता है, उसको ईश्वर की ओर से ये शक्तियाँ मिलती है, आध्यात्मिक बल मिलता है, आध्यात्मिक शक्तियाँ मिलती हैं, जिससे कि वो बड़ी से बड़ी प्रतिकूलताओं के आने पर विचलित नहीं होता। अब जो उपासक जितना अधिक ईश्वर के अनुकूल चलेगा, ईश्वर की आज्ञाओं का पालन करेगा, उतना ही इसको ईश्वर की ओर से शक्तियों की प्राप्ति होगी। ये भी ईश्वर की कृपा से प्राप्त होता है। कोई प्रभु का कीर्तन करता है, ईश्वर का गुणगान करता है। सब किसी की ऐसी रुचि नहीं होती कि मैं ईश्वर का गुणगान करूं, ईश्वर की कीर्तन करूं। पवित्र आयु भी सबको नहीं मिलती, ये भी ईश्वर की एक देन है, पवित्र आयु मिलना। वेदों का ज्ञान भी सबको नहीं मिलता, ये भी ईश्वर की देन है कि कुछ मनुष्य वेदों के विद्वान होते हैं, वेदों के स्वाध्याय से उनको विशेष शक्ति मिलती है, आनंद मिलता है। और ये जितने भी साधन हैं, ईश्वर का कीर्तन, वेदों का ज्ञान, पवित्र आयु, ये सब पापों के ऊपर वज्र के समान बताए गए हैं, वज्र के समान प्रहार करने वाले हैं। और जो ईश्वर की आज्ञाओं का पालन करेगा, उनको ये दान परमेश्वर की ओर से प्राप्त होगा फल के रूप में। परमेश्वर की क्या आज्ञाएं हैं मनुष्यों के लिए, उसके लिए वेदों का स्वाध्याय करना चाहिए। 33वां अध्याय यजुर्वेद का चल रहा है। कल हमने मंत्र संख्या 18 के ऊपर विचार किया। अध्यापक और उपदेशक कैसे होने चाहिए, उनको क्या करना चाहिए, ये मंत्र के अंदर बताया है। अध्यापक और उपदेशक
सृष्टिस्थ पदार्थों के ज्ञान से युक्त होने चाहिए। जितने भी पदार्थ हैं, आत्मा, परमात्मा आदि, उनका ज्ञान उनके पास होना चाहिए। और निरंतर अध्यापक और उपदेशकों को धर्म का सेवन करना चाहिए, सत्य आचरण करना चाहिए। उनके अंदर सत्य के प्रति, धर्म के प्रति दृढ़ता होनी चाहिए। और उनके पास जो विद्या है, वो विद्या उनको दूसरे मनुष्यों को परीक्षा करके प्रदान करनी चाहिए। जो योग्य पात्र हैं उनको अपनी विद्या, अपना ज्ञान विज्ञान देना चाहिए। ये अध्यापक और उपदेशकों का कर्तव्य वेद के अंदर बताया गया। तो इस प्रकार से वो देंगे तो उनके विद्यार्थी भी उस विद्या को आगे देते रहेंगे। ये परंपरा आगे चलती रहेगी। और जो विद्यार्थी श्रोता अध्यापक और उपदेशकों को सुनते हैं, उनको भी अध्यापक और उपदेशकों की स्तुति करने वाले होने चाहिए। उनके गुण कर्म स्वभावों की वो स्तुति करने वाले हों। स्तुति का अर्थ महर्षि दयानंद जी ने किया है गुण कीर्तन श्रवण ज्ञान होना। स्तुति कर रहे हैं लेकिन गुणों का ज्ञान नहीं हुआ तो वो अभी स्तुति अधूरी है। जब तक गुणों का ज्ञान नहीं हो जाता, गुण समझ में नहीं होते, समझ में नहीं आते, तब तक स्तुति करने की आवश्यकता होती है। और जब गुण समझ में आ जाते हैं, कर्म समझ में आ जाते हैं, फिर स्तोता उनको धारण करता है। तो अध्यापक और उपदेशकों को जो सुनने वाले हैं, वो अध्यापक और उपदेशकों की स्तुति करें, अर्थात उनके पास जो विद्यादि गुण हैं, जो कर्म हैं, उनको समझें और उनको धारण करें। और उसके साथ साथ वो सत्य में भी व्याप्त होने चाहिए। सुनने वाले अध्यापक और उपदेशकों को उनका आचरण सत्य से युक्त होना चाहिए। सुनने वालों की एक विशेषता और बताई है वायु के दृष्टांत से कि सुनने वाले जो हैं, जो अध्यापक और उपदेशकों के पास जाएंगे कुछ प्राप्त करने के लिए अथवा उनसे निवेदन करने के लिए कि आप हमें विद्या धर्म का उपदेश दीजिए, तो वो पवन के तुल्य विज्ञान वाले होने चाहिए। जैसे पवन है वो हमें जीवन देती है, इसी प्रकार से विज्ञान भी शांति युक्त जीवन देने का हेतु है। तो ऐसे विज्ञान वाले श्रोता अध्यापक और उपदेशकों के पास जाएं और वे उनसे निवेदन करें कि आप हमें अपनी विद्या गुणों का बोध कराइए। और अध्यापक और उपदेशकों को वायु के गुणों को धारण करना चाहिए। बल, शीघ्रता आदि गुण उनके अंदर होने चाहिए। तो ये कुछ बातें अध्यापक और उपदेशकों के विषय में बताई कि उनको क्या करना चाहिए, उनकी सुनने वालों को क्या करना चाहिए। आज मंत्र संख्या 19 का स्वाध्याय किया गया। मंत्र है गावा उप आवत अवतम मही यज्ञस्य रपसुदा उभा करना हिरण्यय। इस मंत्र के दो देवता हैं, इंद्र और वायु। यद्यपि ये दोनों पद मंत्र के अंदर नहीं है और मंत्र की भूमिका में दिया है
मनुष्यों को आभूषण आदि की रक्षा करनी चाहिए। आदि से यज्ञ के जो अवयव हैं, वेदी, मेखला और भी जो श्रुवा आदि जो पात्र होते हैं जिनके माध्यम से यज्ञ किया जाता है, तो मनुष्यों को आभूषण और यज्ञ के अवयवों की रक्षा करनी चाहिए। अर्थात आभूषण बनाने की विद्या का मूल यहाँ से समझना चाहिए। मनुष्यों को आभूषण बनाने चाहिए, और बनाने किस लिए चाहिए? धारण कराने के लिए। आभूषण गाय आदि को भी धारण कराए जाते हैं और मनुष्य भी धारण करते हैं, पुरुष भी धारण करते हैं, महिलाएं भी आभूषणों को धारण करती हैं। और आभूषण गृहस्थी लोग धारण करते हैं, ब्रह्मचारी के लिए तो आभूषणों को धारण करने का निषेध किया है। वानप्रस्थी सन्यासी भी आभूषणों को धारण नहीं करेंगे। ब्रह्मचर्य आश्रम के विषय में सत्यार्थ प्रकाश के तीसरे समूलास में लिखा है कि आभूषणों को धारण करने से देह अभिमान और चोर आदि का भय भी होता है, लेकिन ब्रह्मचारियों को उत्तम विद्या, शिक्षा और श्रेष्ठ गुण कर्म स्वभाव रूपी आभूषणों को धारण करना चाहिए। और जो गृहस्थ लोग आभूषणों को धारण करते हैं, वो एक सुंदरता की दृष्टि से भी है और स्वास्थ्य की दृष्टि से भी समझना चाहिए। सोने आदि के आभूषण, चांदी के आभूषण जो धारण करते हैं, कुछ स्वास्थ्य के साथ भी उनका संबंध हो सकता है। आभूषण अनेक स्थानों पर धारण किए जाते हैं, पैरों पर भी धारण किए जाते हैं, हाथ की उंगलियों में भी धारण किए जाते हैं, कलाई में भी धारण किए जाते हैं, सिर पे भी धारण किए जाते हैं। आपको इतिहास में मिलेगा राजा महाराजा लोग कितने कितने आभूषण धारण करते थे, कैसे कैसे मुकुट उनके होते थे, आभूषणों से लदे होते थे, ऐसा आपको मिलता है ना इतिहास के अंदर। तो ये स्वास्थ्य के साथ संबंध भी इसका हो सकता है। तो आभूषणों को धारण करना, ये इसकी रक्षा करनी चाहिए, इससे आभूषणों की रक्षा होगी, आभूषणों का निर्माण करना। और यज्ञ के जो अवयव हैं, वेदी, श्रुवा आदि, मेखला आदि, इनका यदि हम उपयोग करेंगे, वेदी आदि बनाएंगे, मेखला बनाएंगे, श्रुवा आदि बनाएंगे, यज्ञ करते रहेंगे, तो उससे यज्ञ की रक्षा होगी, यज्ञ के अवयवों की रक्षा होगी। और यदि वेदी आदि नहीं बनाएंगे तो लोग ऐसे यज्ञ करने लग जाएंगे, तसले में यज्ञ करने लग जाएंगे, थाली में यज्ञ करने लग जाएंगे, गलत परंपरा चल पड़ेगी। तो ये अवयवों की भी रक्षा करनी चाहिए। ये भूमिका में दिया है, मनुष्यों को आभूषण आदि की रक्षा करनी चाहिए। भावार्थ में देखते हैं क्या लिखा है। इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। जैसे सूर्य किरण और गौ आदि पशु सब वस्तु मात्र की रक्षा करते हैं। सूर्य की किरण है, वो सभी प्राणियों की रक्षा करती है, जीवन का हेतु है, जीवन की रक्षा करती है। और पृथ्वी जल आदि की भी रक्षा करती है, उनको शुद्ध करती है। और गौ आदि पशु, वो भी सब वस्तुओं की रक्षा करते हैं। गौ आदि पशु हों तो उससे क्या है, एक तो पर्यावरण का संतुलन बना रहता है, उनसे घी दूध आदि प्राप्त होता है, और उससे मनुष्यों की बुद्धि का विकास होता है, उनका जीवन चलता है। तो ये गौ आदि पशु भी मनुष्य समाज के जीवन का कारण है, बुद्धि का, स्वास्थ्य का कारण है। कोई भी पशु हो, उसके दूध को रसायन बताया गया है, वो रसायन होता है, वो वृद्धावस्था को दूर रखता है, युवावस्था को बनाए रखता है।
और भी अनेक लाभ होते हैं। पशुओं से खाद आदि के रूप में गोबर मूत्र आदि प्राप्त होता है, उससे खेती आदि में लाभ होता है। तो जैसे सूर्य की किरण और गौ आदि पशु सब वस्तु मात्र की रक्षा करते हैं, वैसे ही मनुष्यों को चाहिए कि सुवर्ण आदि, आदि से ले लेंगे चांदी कांसा आदि के बने कुंडल आदि आभूषणों की सदा रक्षा करें। अर्थात इन धातुओं से आभूषणों को बनाएं और उनको धारण करें। बनाना और धारण करना ये आभूषणों की रक्षा है। और यदि आभूषणों को बनाया नहीं जाएगा तो उपलब्धि नहीं होंगे, तो आभूषणों का लोप ही हो जाएगा, विनाश ही हो जाएगा, कोई जानेगा ही नहीं आभूषण क्या होते हैं। अब पदार्थ के माध्यम से मंत्र के पदों को देखते हैं। हे मनुष्यों, परमेश्वर इस मंत्र के माध्यम से मनुष्यों को उपदेश दे रहे हैं। उपमा अलंकार है, वाचक लुप्त उपमा अलंकार। जैसे गावा, गावा के दो अर्थ किए हैं, गो गायें और किरणें, दोनों को ही गो कहते हैं। गच्छति इति गो, जो जाता है उसको गो कहते हैं। तो फिर प्रश्न किया गया कि जाते तो सभी है, कुत्ता भी जाता है, भैंस भी जाती है, मकड़ी भी जाती है, उनको गो क्यों नहीं कहते? तो प्रकृष्ट गत्या, प्रकृष्ट गति के कारण से गायें जाती है बहुत, उसको छोड़ दो, चढ़ते 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 बहुत लंबा चली जाती है। पृथ्वी को भी गो कहते हैं, वो भी निरंतर घूमती रहती है, घूमती रहती है। किरण भी गो है, वो भी सूर्य से निकलती रहती है। तो जैसे गो और किरणें उभौ दोनों रपसुदा रूप देने वाली बड़ी आकाश पृथ्वी की रक्षा करती है। ये रपसुदा और मही ये पृथ्वी का विशेषण नहीं है, ये गावह का विशेषण है। पदार्थ में देखेंगे तो मही जो दिया है महत्यौ द्यावा पृथ्व्यौ, ठीक है। ये रपसुदा और मही ये आकाश और पृथ्वी का विशेषण है। बड़े जो आकाश और पृथ्वी हैं, संस्कृत भाग में दिया है महत्यौ द्यावा पृथ्व्यौ। तो गौवें व किरणें द्युलोक और पृथ्वी लोक की रक्षा करती है। यहाँ द्युलोक का अर्थ किया है आकाश, किरणें आकाश और पृथ्वी की रक्षा करती है। मतलब कि आकाश की रक्षा करने का मतलब आकाश के अंदर जो अशुद्धि है वो किरणें उसको शुद्ध करती है। पृथ्वी की रक्षा करती है मतलब पृथ्वी के ऊपर जो अशुद्धि है या पृथ्वी के अंदर जो ऊपर जो प्राणी है उसकी रक्षा करती हैं। आकाश में भी कुछ प्राणी होते हैं जीवाणु कीटाणु, उनको मार कर रक्षा करती है और कुछ के जीवन का भी कारण है। और ये रूप देने वाले हैं, पृथ्वी और आकाश ये क्या है? रपसुदा, रूप देने वाले। रूप देने वाले कैसे हैं? पृथ्वी से अन्न होता है, अन्न आदि का सेवन करके मनुष्य आदि प्राणियों का रूप अच्छा होता है। और यदि अन्न आदि का सेवन, अन्न आदि प्राप्त ना हो तो व्यक्ति क्या है? दुर्बल हो जाए, रोगी हो जाए, कुरूप हो जाए। इस रूप में समझना चाहिए। फिर आगे दिया है वैसे तुम लोग, अर्थात जैसे गौवें व किरणें आकाश और पृथ्वी की रक्षा करती है, मनुष्यों को कहा जा रहा है परमेश्वर के द्वारा, वैसे हे मनुष्यों तुम लोग हिरण्ययौ
कर्णौ, ये हिरण्ययौ कर्णौ का विशेषण है। सुवर्ण के आभूषण से युक्त दोनों कानों की रक्षा करो। सुवर्ण से सोने के आभूषण से युक्त दोनों कानों की रक्षा करो, अर्थात कानों में आभूषणों को धारण करो। और संगत यज्ञ के अवतम वेदी आदि अवयवों को, उनकी भी रक्षा करो समीप से, अर्थात वेदी के जो यज्ञ के जो अवयव हैं, वेदी आदि बनाकर यज्ञ करो। इस प्रकार से यज्ञ की भी रक्षा होगी और यज्ञ के जो अवयव हैं उसकी भी रक्षा होगी। यदि वेदी आदि नहीं बनाएंगे, ऐसे ही यज्ञ करने लग जाएंगे, तो वेदी आदि अवयवों का लोप हो जाएगा, विनाश हो जाएगा, कोई उनको जानेगा ही नहीं। तो मंत्र में मनुष्यों को उपदेश दिया गया है, दृष्टांत के माध्यम से समझाया है कि जैसे गौएं और किरणें रक्षा करने वाली है, वैसे ही मनुष्यों को भी आभूषणों की रक्षा करनी चाहिए, आभूषणों को धारण करना चाहिए, और यज्ञ के जो अवयव हैं वेदी आदि, उनकी रक्षा करनी चाहिए, अर्थात वेदी आदि के माध्यम से, श्रुवा आदि के माध्यम से यज्ञ करना चाहिए। और ऐसा नहीं करेंगे तो फिर चम्मच आदि से भी यज्ञ करने लग जाएंगे, थाली के ऊपर यज्ञ करने लग जाएंगे।